जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में भूगोल का यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के ग के वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा वन्य प्राणी संसाधन। यह प्रश्न आपके लिए कतई जहर साबित होंगे। बिहार बोर्ड इस प्रश्न को लगातार पूछते आ रहा है, इसलिए मैं भी सोचा कि आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपको जीवन में धन्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसको प्रश्न को साबित कर ही दिया जाए कि वाकई में इस प्रश्न में दम है। ठीक है, और इस प्रश्न को पूरे विस्तार से तोड़ फाड़ को बताई जाएगी, पूरे चीर चार को बताई जाएगी, पूरे विस्तार से आमतौर पे इसको समझाया भी जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जीवन में संघर्ष और तकलीफ नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई मकसद नहीं है। सीधी सी बात है। अगर इस जीवन में संघर्ष है, तकलीफ है, तो जीवन जीने में बहुत मजा आती है, वाकई में बहुत मजा आती है। और जीवन में जब दुख आती है ना, मुसीबतें आती है या संघर्ष आते हैं, तो कई प्रकार के नए नए रास्ते दिखाई देते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात भी होती है। तो इसीलिए जीवन में संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, अब मेहनत के दम पे पूरी दुनिया को पराजित कीजिए। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। ठीक है, मैं यही कामना करूंगा आप जहां रहे तहां एकदम अपने आप को सिकंदर साबित करें। जानेंगे चैप्टर का नाम है वन्य प्राणी संसाधन। जानेंगे वन क्या होता है। तो वन उस बड़े भूभाग को कहा जाता है जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा किसी क्षेत्र को अपने आगोश में ले ली जाती है, या उस क्षेत्र को उसका वन कहा जाता है। सीधी सी बात है। वन को जन्म के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक देशज होता है, एक विदेशज होता है। देशज उस वन को कहा जाता है जो देश के लेवल पर कार्य की जाती है, देश से मंगाई जाती है। अब विदेशज उस वन को कहता है जो पूरे दुनिया लेवल पे वन का उस देश से इस देश में लाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। या अब जानेंगे वन के और दो प्रकार होते हैं, एक मानव निर्मित वन होते हैं, एक प्राकृतिक निर्मित वन होते हैं। तो मानव में क्या होता है कि मानव मनुष्य के द्वारा जो पौधा आप लोग लगाते हैं, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, उसे मानव निर्मित वन कह सकते हैं, जो आप कहीं से लाकर अपने हाथों से लगा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ आप लोग देखे होंगे कि प्राकृतिक में स्वयं रूप से अपने आप जमा हुआ रहता है, कोई घास हो गया, कोई जंगल हो गया, तो उसे प्राकृतिक वन कह सकते हैं, जो स्वयं रूप से उत्पन्न होता है, अपने आप से उत्पन्न होता है। याद रखेंगे। अब जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पूरे विस्तार से। पहला क्वेश्चन है, निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक भारत का राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? तो भोपाल है। याद रखेंगे। पूरे देश में देखा जाए तो 25.11% वन का विस्तार है, जो 7 राज्य अपने आप में साबित करता है। पहला राज्य आता है मध्य प्रदेश का, जो 11.22% केवल इसका स्थान है। पूरे भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का 11.22% वन का विस्तार है। याद रखेंगे। और दूसरा स्थान देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का आता है, और सबसे कम किसका आता है? तो अपना राज्य बिहार का आता है, जो 7.1% अपना एरिया बनाकर रखा हुआ है। लगभग बिहार के 38 जिले में 17 जिले में इसका वन का विस्तार है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, कतई जहर क्वेश्चन साबित होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चरक को कहा जाता है। किसे कहता है? चरक को कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आती है, जैसे देखा जाए तो मलेरिया जो बीमारी होती है, इसके उपचार के लिए कौन सा बीमारी अच्छा होता है, कौन सा दवा अच्छा होता है? तो कहेंगे क्यूनाइन। ये भी याद रखेंगे, जो मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्यूनाइन का। और जो आपका एक और होता है जिसे में टेक्सोल नामक रसायन के नाम सुने होंगे, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में की जाती है। याद रखिएगा, ये दवा होता है टेक्सोल नामक रसायन, जो चीड़ के पौधा से बनाया जाता है। उसके पेड़ पौधे के डानियाँ, पत्तियाँ, जड़ों को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है, जिसको टेक्सोल नामक रसायन भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। और एक मॉर्फिन होता है, जो दर्द
निरोधिक दवा के कार्य करता है। जो है दर्द होती है तो वहाँ पे मार्फिन का उपयोग करते हैं, वो भी एक दवा का ही नाम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे सुंदरवन कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे सुंदरवन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहा जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल टाइगर बाघ, याद रखिएगा, या रॉयल बंगाल टाइगर उसको ये भी कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और कुछ ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मयूर। कहा है मयूर, या मोर भी कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्गों में, ठीक है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, याद रखिएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे। कौन कौन है, जिसको प्रकाश की दृष्टि भी कहता है, रक्षित वन और विकृत वन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है FNGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 400। कितना है, 400 करोड़ हेक्टेयर, याद रखेंगे। 1948 के मुताबिक बताई जा रही है 400 करोड़ वन का विस्तार था FNGO के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे है, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी भारतीय जो संविधान है उस संविधान धारा 21 में बात की चर्चा की गई है कि आप वन में रहने वाले जीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आपका धर्म बनता है। इस मुद्दा को लेकर भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में इसकी बात की चर्चा की गई है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का कन्ना राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। किसके लिए है, तो बाघों के लिए है, याद रखेंगे। और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछी जाती है कभी कभी, जैसे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहेंगे केरल में। या पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और नंदा देवी जो है नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, याद रखिएगा, ठीक है। और मनार की खाड़ी कहाँ है, तो मनार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में पड़ता है। और ग्रेट निकोबार तो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये भी बात याद रखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपके बोर्ड के लिए सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। आपके बोर्ड के लिए कतई क्वेश्चन जहर साबित होगा नीलगिरी,
तो आपका कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक या तमिलनाडु या केरल भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कहीं ना कहीं भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, ये भी बात याद रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। ये सब प्रश्न आपके भविष्य के लिए जहर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी केवल भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा घड़ियाल। क्या होगा, घड़ियाल। ये घड़ियाल पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत एक दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे घड़ियाल ओनली पाया जाता है, और घड़ियाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं, जो पानी में रहता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे चिड़ियाघर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। कतई जहाँ क्वेश्चन होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। गुज से गुजरात और गिर से गिर, याद रखेंगे ये भी बात। आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड में है। अब पहले कहाँ पड़ता था, उत्तरांचल प्रदेश में पड़ता था, अब ये उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे। 21 जगह पे है तो चमोली जगह पे है, ये भी बात याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो।